माय नेम है आशीष सिंगवार एंड आई एम अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। मैंने सोचा एक ऑप्शन सीरीज़ बनाऊँ। मेरी ऑप्शन सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से आके देख लीजिए। और क्योंकि अगर वो नहीं देखे होगे तो बेसिक ऑप्शन आपको पता नहीं होगा। और इसमें हम बात करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप ट्रेड तो ले लेते हैं पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। वो थीटा डेल्टा गामा मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या होता है। पर एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सही स्ट्राइक प्राइस लेना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम इसमें सीखने वाले थे हाउ टू सिलेक्ट अ राइट स्ट्राइक प्राइस। तो इसमें एटीएम होता है, एक सेकेंड। हाँ, एटीएम होता है, आईटीएम होता है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है। ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपने ये देखा होगा, मान लेते हैं अभी निफ्टी ऐसे चल रहा है 23,450 में चल रहा है। तो मैं अभी राउंड फिगर में ले लेता हूँ 23,400 स्पॉट कहते हैं इसको। 23,400 अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है मान लेते हैं। तो इसका करंट प्राइस क्या है? ये है। आपने देखा होगा साइड में ये ऐसा लिखा रहता है 23,600, 23,550। यानी मतलब निफ्टी 50 हमेशा 550 पॉइंट्स का गैप लेता है। हर 50 पॉइंट के गैप में उसका स्ट्राइक प्राइस होता है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के गैप में उसका स्ट्राइक प्राइस होता है। तो हम मान लेते हैं कि अभी 23,400 में बैंक निफ्टी 50 है। अब उसके उसके नीचे अब मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज से बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस आखिर होते क्या है। उसके अगर मान लेते हैं कि आपने सी लिया, आप एक ऑप्शन बायर हो, सी की तरफ सोचते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपको लग रहा है मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई है सपोर्ट पे। तो आपको लग रहा है ये सपोर्ट क्या हैमर कैंडल से मार्केट जाएगा ऊपर। तो मान लेते हैं 23,400 एक सपोर्ट है, उसमें एक हैमर कैंडल बनी, वहाँ आपको लेना है ऊपर का, बाय करना है, आपको सी लेना है। तो आप क्या करोगे? आप जनरली क्या करोगे? अगर मान लेते हैं 23,400 में अभी बैंक निफ्टी चल रहा है और कोई मेरे से बोलता है कि क्या 23,500 23,500 23,400 के अंदर है। मैं बोलूँगा नहीं, बाहर है भाई ये तो जो बाहर है उसको हम कहते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। जो भी चीज़ बाहर है, आप जो भी करेंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर है, तो वो आउट ऑफ द मनी होता है। अगर मान लेते हैं, एक सेकंड सब डिलीट करते हैं। अब 23,400 के अंदर एक चीज़ है 23,300, और कोई मेरे को बोलता है कि 23,300 400 के अंदर है। मैं बोलूँगा हाँ अंदर है। तो ये क्या हुआ? इन द मनी। अंदर है तो इन द मनी, बाहर है तो आउट ऑफ द मनी। सिंपल है। तो अभी आप कैसे कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप खुद बताइए, ठीक है। मान लेते हैं ये एक बाजू में स्ट्राइक्स लिखी हुए हैं, 23,400 अभी चल रहा है। तो आपको लेना है CE। तो आपके हिसाब से 23,450 क्या होगा? ये अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वरना ये आउट ऑफ द मनी होगा। ये आउट ऑफ द मनी है, OTM है। 23,500 भी आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम थोड़ी कम होती है। एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी ज़ीरो हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आज एक्सपायरी है और आपने आउट ऑफ द मनी लेके बैठा है तो आप हाई रिस्क पे है। क्यों? अगर आप सही नहीं होगे तो आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है। और मान लेते हैं कि अगर 23,400 के अंदर की वैल्यू है, 23,350 है, तो ये क्या होगा? ये इसके अंदर है तो ये इन द मनी होगा। इन द मनी थोड़ी महंगी होती है, इसकी प्रीमियम थोड़ी महंगी मिलती है, पर इसमें एक्सपायरी के दिन ये ज़ीरो नहीं होगी। एक्सपायरी के दिन जहाँ मार्केट एक्सपायर हो रहा है उसके अंदर की वैल्यूज़ कभी स्ट्राइक्स ज़ीरो नहीं होती है। बाकी आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक ज़ीरो हो जाती है, 0.05 हो जाती है। आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो गई है, आप अब निफ्टी की एक्सपायरी में करें, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी बस होती है।
अभी बंद हुई है वो। तो अब सिंपल है कि मान लेते हैं अभी करेंट प्राइस चल रहा है और ये इसका होगा इन द मनी, ITM होगा, ये इसका आउट ऑफ द मनी होगा, OTM होगा, और ये इसमें एक चीज़ और होती है, ATM। ATM मतलब होता है एट द मनी। उस टाइम मार्केट कहाँ है उसको कहते हैं ATM। ये जनरली 200 से 300 की प्रीमियम में मिल जाता है, ये जनरली 300 से 400 की प्रीमियम में मिल जाता है, और ये 150, 120, 140, 170 की प्रीमियम में आउट ऑफ द मनी मिल। हम्म, हाँ, हम कहा थे कि आप मान लेते हैं कि आपने OTM लिया हुआ है, और OTM तो बहुत हाई रिस्क गेम है, क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है, और ये जहाँ पे अभी स्पॉट चल रहा है उसको ATM कहते हैं। ATM में एक्सपायरी के दिन जीरो होता है अगर वो मैक्स पेन पे बंद ना हुआ, और मैक्स पेन एक होता है एक्सपायरी के दिन जहाँ मार्केट बंद होता है उसको मैक्स पेन कहते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा पेन होता है मार्केट को, उसको मैक्स पेन कहते हैं। अगर वो मैक्स पेन के ऊपर बंद हो रहा है तो ATM भी जीरो होगा, अगर मैक्स पेन के अंदर बंद हो रहा है तो ATM जीरो नहीं होता है। और ITM तो सबसे अच्छी चीज होती है, उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, मूवमेंट भी जल्दी मिलती है, और वो जीरो भी नहीं होता है। उसमें टाइम डिके भी स्लो होता है, और उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी कम होती है जितनी OTM में होती है। OTM में इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है मैं आगे आपको बता रहा हूँ अभी, कि टाइम वैल्यू को ही इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस में 5 चीज मिलकर बनती है, डेल्टा, थीटा, गामा। इसकी वीडियो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि आप ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन की बाइंग में आपने C और P के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मान लेते हैं आपने C लिया है, तो आप C के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे। मान लेते हैं आपने C लिया है, तो C के हिसाब से आप कौन सी स्ट्राइक लेंगे। मान लेते हैं कि अभी 23,450 में निफ्टी चल रहा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर 23,475 है, तो अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, ATM क्या होगा, करेंट स्ट्राइक प्राइस क्या होगी। तो इस केस में हम 23,450 को भी ATM मानेंगे, और 23,500 को भी ATM मानेंगे। हम दोनों को ATM मान के कंसीडर करके चलेंगे। हम मार्केट एक्सपायरी के दिन जहां बंद हो जाए, यहाँ बंद हो या यहाँ बंद हो, अगर यहाँ बंद होता है तो ये जीरो होगा, अगर यहाँ बंद होता है तो ये ITM बन जाएगा, जीरो नहीं होगा अगर C लिया है आपने तो। एक सेकेंड, अब मान लेते हैं कि आपने C लिया है, 23,450 में ही मार्केट है, और 23,000 यहाँ पे मान लेते हैं 400 है, यहाँ पे मान लेते हैं 23,350 है, यहाँ पे मान लेते हैं 23,500 है, 550 है। अब आप बताइए कि इसमें अगर आपको मार्केट मान लो ऊपर जाना है तो आप क्या लेंगे। मेरे हिसाब से तो आपको ATM लेना चाहिए जो अभी एट द प्राइस है, और इन द मनी लेना चाहिए, ITM लेना चाहिए। ये इनमें हाई लिक्विडिटी भी होती है, अच्छा मूवमेंट भी आएगा, आपका टाइम डिके नहीं होगा। अगर आप OTM लेते हैं तो आपका टाइम डिके होगा। OTM कैसे पता करेंगे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने जो ली है उसके ऊपर, अगर आपने C ली है तो उसके ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो होता है OTM। अगर आपने P लिया है उसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वो होता है OTM। एट द मनी जहाँ आप करंट है उसके ऊपर होगा OTM, मतलब C में OTM ऊपर है, P में OTM नीचे है, और ये एट द मनी होता है। उसके अपोजिट, OTM के अपोजिट होता है ITM, इन द मनी। इन द मनी की प्रीमियम महंगी होती है, इन द मनी में टाइम डिके कम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में डेल्टा, थीटा, गामा क्या होता है, पर मैं आपको इसमें बस थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन में ऑप्शन में इंट्रेंसिक वैल्यू होती है और एक होती है एक्सटेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब होता है थीटा, है ना। थीटा मतलब होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है, एक स्ट्राइक प्राइस में 5 चीज होती है, एक डेल्टा, थीटा, गामा, मेगा, वेगा, है ना। ये रियो, ये सब चीजें होती है, और उसमें से एक होती है टाइम वैल्यू। थीटा थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू। मान लेते हैं कि आपने एक 100 की प्रीमियम है, 100 की प्रीमियम को अपन डिवाइड करते हैं 50-50 में,
तो 50 जो है उसकी प्रीमियम है, और जो 50 है ये होता है टाइम वैल्यू, जो मंडे फ्राइडे से एक्सपायरी थर्सडे तक कम होती जाएगी धीरे धीरे। एक्सपायरी जैसे जैसे पास होगा प्रीमियम कम होगी। आपने देखा होगा कि मान लेते 100 की प्रीमियम आपने ली है, और 100 की प्रीमियम आपने जब ली थी, एक सेकेंड, 100 की प्रीमियम आपने ली है, आज है फ्राइडे, आपने इसको ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करके आप गए हैं, मार्केट यहाँ बंद हुआ 23,500 में, अगले दिन मार्केट खुला 23,500 में, पर 100 की प्रीमियम अब हो चुकी है 80 रुपए। ये 20 रुपए जो ओवरनाइट कम हुए ना, ये टाइम वैल्यू से कम हुए। ये जो 50 रुपए इसके अंदर टाइम वैल्यू है ना, इसके इसके वो 20 रुपए कम हुए। अब मंडे को ये 20 रुपए कम हुए, अब ट्यूसडे को ये 10 रुपए और कम हो जाएंगे, तो ये 70 हो गया। वेडनेसडे को ये 10 और कम हो जाएंगे, और फ्राइडे को तो ये 0 ही हो जाएगा। फ्राइडे को तो ये 0 हो जाएगा, एक्सपायरी सॉरी थर्सडे के दिन तो ये 0 हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बस ये बता रहा था कि ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, एटीएम में थोड़ी कम होती है। मतलब वो अब डिपेंड करता है मार्केट कहाँ बंद हो रहा है। आईटीएम में भी बहुत कम होती है। आईटीएम में मान लेते हैं अगर 20% है, तो ओटीएम में 50% है। तो इसके लिए ओटीएम आपको जब लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा, आपको प्रिडिक्शन पे बहुत यकीन है, तो आप ओटीएम लेके चले, वरना आप मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर है तो आप एटीएम ही प्रेफर करें। ठीक है, बस आपको अभी इतना ही जानना था, आगे हम बात करेंगे बाहर आउटर वीडियो में चलते हैं। सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा एक खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है, वाइब थ्रेड नाम में। उसमें ट्रेडर कम्युनिटी के लिए भी टी शर्ट्स हैं, और एनीमे बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हुडी भी है, टी शर्ट्स भी हैं, सब है। उसका खुद का ऐप भी है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ट्राई न्यू 20 कूपन पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। और इंस्टाग्राम में हमें ज़रूर फॉलो कर लेना, vibetribe.online नाम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँ। वैसे मेन यही रहता है कि आपको समझ नहीं आता कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले। मेरे हिसाब से तो आपको एटीएम आईटीएम लेना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ज़रूरत होगा, वो बहुत ईजी है समझना। पर मैं आपको बस ये बता दूँ, ऊपर का अगर आप सी ले रहे हैं तो ऊपर का होगा ओटीएम, जहाँ पे अभी स्पॉट चल रहा है उसको एटीएम कहते हैं। जहाँ पे अब नीचे है, जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसको आईटीएम कहते हैं। अगर आप पी ले रहे हैं तो पी में उल्टा होगा, आईटीएम ऊपर होगा, एटीएम जहाँ पे अभी स्पॉट चल रहा है, और ओटीएम नीचे होगा। बस इतना ही होता है। आप एटीएम ले, आईटीएम ले, ओटीएम से आप अगर जब ले, जब आपके प्रेडिक्शन सही हो, आपको क्लियर है कि आप उतने आपका एसएल लगा के रखें, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करें। और मैं आगे अपनी वीडियो में ऑप्शन चेन के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डेल्टा टीटा गामा के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।